151 नंबर प्रश्न है, मलेरिया रोग का वाहक है। तो याद रखना है, मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है मलेरिया रोग का जो होता है वाहक होता है। उसके बाद 152 नंबर प्रश्न है, मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है। तो मलेरिया रोग में जो होता है पीलिया, जिसको हम लोग जो है तिल्ली कहते हैं, वो प्रभावित अंग है। उसके बाद आगे मानव मूत्र में उत्सर्जी विटामिन होता है। तो याद रखना है, मानव मूत्र में जो होता है उत्सर्जी विटामिन जो होता है विटामिन सी होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 154 नंबर प्रश्न है, मूत्र का पीएच मान होता है। तो मूत्र का पीएच मान जो होता है 6 होता है, और मूत्र जो होता है क्या होता है, तो अम्लीय होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मूत्र का रंग पीला होने का कारण। तो मूत्र का रंग जो होता है पीला होने का कारण क्या है, तो यूरोक्रोम के कारण जो होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेढक में हृदय होते हैं। तो मेढक में जो होता है 3 भाग हृदय होता है। तो याद रखना है, जितना भी जो है उभयचर प्राणी के वर्ग जो होता है उस सब में जो होता है उभयचर प्राणी के जितना वर्ग है उसमें सब में जो होता है 3 चेम्बर जो माने 3 बेस बेला जो होता है ये जो होता है हृदय होता है। तो याद रखना है। उसका आगे बढ़ते हैं 157 नंबर प्रश्न पर। 157 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में जो होता है 4 प्रकोष्ठ होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 158 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर का भार का कितना प्रतिशत है। तो याद रखना है, मानव शरीर में जो होता है जल का मात्रा जो होता है शरीर के भार का जो होता है, याद रखना है आपको जो है 80% के करीब जो होता है, लेकिन इसमें जो है नहीं दिया गया है, और कहूँ कहूँ ऑप्शन रहता है 60 से 80% के करीब। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शरीर में प्रचुर पाए जाने वाला तत्व है। तो शरीर में जो है प्रचुर मात्रा में जो होता है ऑक्सीजन पाया जाता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में जल होता है। तो अभी तुरंत हम बोल दिए हैं 60 से 80%, तो इसमें 65 दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 161 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान होता है। तो मानव शरीर के तापमान जो होता है डिग्री सेल्सियस में याद रखना है। डिग्री सेल्सियस में जो होता है आपको 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में याद रखना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में जो होता है 310 केल्विन होता है। इससे अगर जो अधिक अगर जो मानव का शरीर का तापमान जब हो जाता है तो हम लोग जो है उसको कहते हैं कि जो फीवर हो गया है, यानी बुखार हो गया है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में मेरुदंड की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना है 31 जोड़ी जो होता है मेरुदंड की संख्या होता है, कशेरुक दंड जो होता है 33 जोड़ी होती है। तो याद रखना है, मेरुदंड अगर जो पूछा जाएगा तो याद रखना है 31 जोड़ी होती है, कशेरुक दंड जो होता है 33 जोड़ी होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 163 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र माने क्रोमोसोम की खोज किसने किया था। क्रोमोसोम के खोज जो है आपको याद रखना है बाल्डेयर किया है, और गुणसूत्र का निर्माण होता है तो क्रोमैटिन नामक पदार्थ से जो होता है गुणसूत्र का जो है निर्माण होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो गुणसूत्र की संख्या जो होती है 23 जोड़ी होती है, अगर जो संख्या में याद रखना है तो 46 होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 166 नंबर प्रश्न पर। 166 नंबर प्रश्न है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है। तो जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है आपको कोशिका होता है, याद रखना है। और सबसे छोटी जीवित कोशिका जो होता है माइकोप्लाज्मा का होता है, और शरीर के सबसे लंबी कोशिका जो होता है तंत्रिका तंत्र का होता है। तो याद रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि मानव शरीर का सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है, कोशिका होता है, और सबसे छोटी जो होता है याद रखना है माइकोप्लाज्मा का होता है, और सबसे लंबी जो होता जो है तंत्रिका तंत्र का होता है। और इसमें आगे देख लेते हैं बड़ी दिया गया है कि नहीं। तो बड़ी जो होता है याद रखना है, इसमें नहीं दिया गया है। तो बड़ी आपको ध्यान रखना है, जो बड़ी जो होता है शुतुरमुर्ग के अंडा का जो होता है बड़ी कोशिका होता है,
और शुतुरमुर्ग के अंडा। उसके बाद तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। तो याद रखना है, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। उसके बाद कोशिका शब्द का निर्माण तो रॉबर्ट हुक द्वारा जो है 1665 में किया गया था, याद रखना है। और कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है, तो डीएनए जो होता है कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 172 नंबर प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है, याद रखना है। 173 नंबर प्रश्न है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है तो कोशिका के भीतर जो होता है श्वसन का केंद्र होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन जो होता है कायिक कोशिका में होता है, याद रखना है। समसूत्री विभाजन जो होता है किस में होता है? तो कायिक कोशिका में होता है। उसके बाद 174 नंबर हो गया है। तो उसके बाद 175 नंबर पर देखते हैं। तो 175 नंबर है अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 175 नंबर क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो याद रखना है लिंगी जनन वाले कोशिका में होता है। स्कंद याद रखना है, जैसे स्तंभ कंड, धनकंड, सलकंड एवं परकंड उदाहरण है। तो स्तंभ कंड के याद रखना है आलू और केसर। आलू जो होता है कंड के है उदाहरण। धनकंड के याद रखना है केसर बेंडा होता है। सलकंड के प्याज होता है। और परकंड के अदरक हल्दी होता है। तो याद रखिएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो स्तंभ कंद के जो होता है ये जो होता है आपको जो है आलू होता है। और धन कंद के जो होता है बंडा और केसर होता है। सल कंद के जो होता है प्याज होता है। और परकंड के जो होता है अदरक होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है। तो याद रखना है अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के जो हम लोग जो खाते हैं वो फल भी तीखा जाते हैं। याद रखना है फल के भाग को जो है हम लोग जो है टमाटर, अमरूद और शरीफा के भाग खा जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आम, पपीता, बेर खाने योग्य भाग है। तो याद रखना है आम, पपीता, बेर जो होता है इसका जो है मध्य फल वृत्ति जो है हम लोग खा जाते हैं, याद रखना है। उसका बाद फूल गोभी खाने योग्य भाग है। तो फूल गोभी जो है हम लोग जो है पुष्पक्रम माने फूल को जो है हम उसको खा जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 180 नंबर प्रश्न पर। तो हल्दी में पीला रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो हल्दी का पीला रंग जो होने का कारण होता है कुरकुमीन होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 181 नंबर प्रश्न पर। तो 181 नंबर प्रश्न है टमाटर में लाल रंग होने का कारण। तो लाइकोपीरिन के कारण जो होता है टमाटर में लाल रंग होता है। उसके बाद 182 नंबर प्रश्न है आलू के खाने योग्य भाग है। तो तना जो है आलू का खाने योग्य भाग होता है। उसका दूध में पाए जाने वाला शर्करा जो होता है लैक्टोज जो होता है दूध में पाए जाने वाला शर्करा होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 184 नंबर प्रश्न। 184 नंबर प्रश्न है लंबा कृमि है। तो टेप वर्म जो होता है लंबा कृमि वर्म होता है। उसके बाद 185 नंबर है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने के वाला मशीन होता है। तो याद रखना अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है मक्खन निकालने और दूध से दही निकालने वाला मशीन जो होता है, याद रखना है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है? तो दूध से जब हम क्रीम निकाल देते हैं तब उसका घनत्व जो होता है बढ़ जाता है, याद रखना है। उसके बाद 187 नंबर प्रश्न है। 187 नंबर प्रश्न है एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो याद रखना है 746 वाट जो होता है एक अश्व शक्ति बराबर होता है। उसके बाद 188 नंबर प्रश्न है जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है जल का घनत्व और अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। आगे बढ़ते हैं 189 नंबर प्रश्न है मूल रंग कहलाते हैं। तो लाल, हरा, नीला जो होता है मूल रंग होता है। तो याद रखना है लाल, हरा, नीला जो होता है मूल रंग होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 190 नंबर प्रश्न है। 190 नंबर प्रश्न है इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है प्रकाश के पुनांतिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण की क्रिया के कारण जो होता है इंद्रधनुष का जो होता है
निर्माण होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंद्रधनुष में रंग होता है। तो इंद्रधनुष में जो होता है रंग जो होता है 7 रंग में होता है। इंद्रधनुष में बीच वाला रंग कौन होता है? तो याद रखना है हरा रंग जो होता है इंद्रधनुष में रंग होता है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 200 नंबर 193 नंबर प्रश्न है। 193 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित होता है। तो प्रकाश का रंग जो होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित होता है। वेधन क्षमता जो होता है अधिक किस किरण में होता है? तो याद रखना है गामा किरण में जो होता है वेधन क्षमता अधिक होता है। उसके बाद 195 नंबर प्रश्न है, पराबैंगनी किरणें की खोज कौन किया है? तो पराबैंगनी किरणें की खोज जो है रिटर नामक व्यक्ति जो है किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 196 नंबर प्रश्न पर। तो 196 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला होता है। तो याद रखना है लाल तथा बैंगनी रंग जो होता है सबसे अधिक होता है तरंगदैर्घ्य, और बैंगनी जो होता है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है याद रखना है सर्वाधिक जो होता है 3900 से 7800 के बीच में जो होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 198 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का चाल सर्वाधिक होता है। तो निर्वात में जो होता है प्रकाश का चाल सर्वाधिक होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 199 नंबर प्रश्न पर, प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो याद रखना है रोमर नामक व्यक्ति जो है किया था। याद रखना है कब किया था? तो 1672 ईस्वी में याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10 6 मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखना है, लेकिन इसमें जो है 6 जो दे दिया गया है गलती है। याद रखना है इसका जो होता है 3 × 10 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मेन रूप से जो है 3 × 10 मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। और निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल जो होता है सर्वाधिक होता है। उसके बाद ध्यान रखना है जो वायु में होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो याद रखना है अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग जो होता है काला दिखाई देता है। काला दिखाई देता है तो सूर्य किसके कारण होता है? तो याद रखना है सूर्य के प्रकिरणन के कारण। याद रखना है जो प्रकिरणन के कारण जो होता है अंतरिक्ष यात्री को जो है काला दिखाई देने का कारण है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकिरणन के ही कारण जो है समुद्र का जल जो होता है नीला दिखाई देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 203 नंबर प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है तारे टिमटिमाते रहता है। उसके बाद 204 नंबर प्रश्न है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। तो याद रखना है रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है? तो वास्तविक छोटा और उल्टा होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक वस्तु के बराबर और सीधा। याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वां के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जो है कंपटीशन के तैयारी करते हैं अगर जो कोई भी एग्जाम के, तो उसके लिए भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो काल्पनिक और वस्तु के बराबर सीधा होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो होता है समतल दर्पण को माना जाता है। और 2 समांतर दर्पण के बीच रखी गई प्रतिबिंब होता है। तो याद रखना है अनंत होता है। उसके बाद 108 नंबर प्रश्न है, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो अवतल लेंस के तरह जो है हवा का बुलबुला जो होता है जल में व्यवहार करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 209 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है आपको ध्यान रखना है तांबा शीशा एवं टीन का जो होता है विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। हीटर का तार बना होता है। तो याद रखना है हीटर का तार जो होता है नाइक्रोम के बना होता है। तो ध्यान रखना है जो हीटर का तार जो होता है नाइक्रोम का बना होता है। उसके बाद 211 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो 211 नंबर प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। तो याद रखना है 211 नंबर प्रश्न पर। उसका 212 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है। तो
विद्युत बल्ब में जो है भरा जाने वाला गैस जो होता है नाइट्रोजन होता है। उसका एक 213 नंबर प्रश्न है, ट्यूबलाइट में भरा होता है तो ट्यूबलाइट में जो होता है पारे का वाष्प एवं अर्गन भरा रहता है। तो याद रखना है ट्यूबलाइट में भरा रहता है तो पारे का वाष्प एवं अर्गन भरा रहता है। उसका 214 नंबर प्रश्न है, 214 नंबर प्रश्न है, फ्यूज का तार बना होता है तो फ्यूज का तार जो होता है बना है शीशा एवं टीन का बना होता है, याद रखना है। उसके बाद 215 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी में प्रयोगी तत्व है तो फोटोग्राफी में प्रयोगी तत्व जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड होता है, याद रखना है। उसका 216 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी में फिक्सर माने फिक्सर मतलब अस्थायीकरण के लिए प्रयोग होता है तो याद रखना है सोडियम थायोसल्फेट जो होता है फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए प्रयोग होता है। उसका आगे बढ़ते हैं 217 नंबर प्रश्न पर। 217 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है तो फोटोग्राफी में जो होता है याद रखना है ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो याद रखना केशिकत्व या कैपिलरी क्रिया, केशिकत्व अगर जो नहीं दे रहेगा तो कैपिलरी क्रिया याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 219 नंबर प्रश्न पर, हीरा का चमकना एवं मिर्ग मिर्च बनना याद रखना है पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। अगर हमारा वीडियो अगर जो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें ताकि ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 220 नंबर प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होता है तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई जो होता है 3600 किलोमीटर जो होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 221 नंबर प्रश्न पर, सूरज की ऊर्जा का स्रोत है तो सूरज की ऊर्जा का स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन होता है, ध्यान रखना है। सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है तो नाभिकीय संलयन होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 222 नंबर प्रश्न पर। 222 नंबर प्रश्न है, रॉकेट की गति आधारित है तो रॉकेट की गति जो होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। उसके बाद 223 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र कार्य करता है तो मानव नेत्र जो होता है उत्तल लेंस के तरह जो होता है कार्य करता है, याद रखना है। उसके बाद 224 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा जो होता है निकट दृष्टि दोष जो होता है दूर किया जाता है। उसके बाद 225 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का कारण है तो निकट दृष्टि दोष का कारण जो है याद रखना है नेत्र लेंस का मोटा एवं फोकस दूरी का कम हो जाना, तो याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हम लोग जो है हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं तो इस दूर किया जाता है तो याद रखना है उत्तल लेंस के द्वारा जो है दूर किया जाता है। अब ध्यान रखना है कि इसको जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसे पकड़ेंगे तो याद रखना है आपको जो है निकट का अक्षर क्या होता है 3 अक्षर के होता है, 3 अक्षर के, अवतल के कितना अक्षर के 4 अक्षर का 3 4 मिल जाता है। तो ध्यान रखना है निकट दृष्टि दोष को जो है अवतल दर्पण से और दूर दृष्टि दोष माने जिसको हम लोग जो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं तो उसमें जो है दूर मतलब 2 और अथी उत्तल मतलब 3 तो उत्तल के 3 से तो 2 और 3 मिला देना है तो दूर दृष्टि दोष जो है उत्तल दर्पण द्वारा माने उत्तल लेंस द्वारा जो होता है दूर किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो परमाणु बम जो है सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर जो है ये आधारित होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन बम जो होता है सिद्धांत आधारित होता है तो याद रखना है हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 229 नंबर प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो याद रखना है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ग्रीन हाउस गैस का जो होता है प्रभाव गैस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 230 नंबर प्रश्न, दाढ़ी बनाने और आँख नाक कान की जाँच करने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का जो होता है प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 231 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में उपयुक्त न्यूट्रॉन होता है तो नाभिकीय विखंडन में उपयुक्त जो होता है न्यूट्रॉन जो होता है ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 232 नंबर प्रश्न है, द्रव आवसी में पाया जाने वाला जो होता है धातु है तो ध्यान रखिएगा आवसी नहीं है यहाँ पेंटिंग जो है मिस हो गया है, द्रव अवस्था लिखा होना चाहिए था अवस्था, तो द्रव अवस्था में जो है
ध्यान रखना है द्रव अवस्था में जो है पाए जाने वाला जो है धातु जो होता है पारा होता है, याद रखना है। और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु जो होता है याद रखना है क्या होता है, तो ब्रोमीन होता है। पारा का जो होता है याद रखना है क्या होता है, तो Hg होता है पारा का संकेत, और ब्रोमीन का जो होता है Br जो होता है ब्रोमीन का संकेत होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 234 नंबर प्रश्न पर। 234 नंबर प्रश्न में विद्युत धारा मापी जाती है, तो विद्युत धारा जो होता है आमीटर के द्वारा जो होता है मापी जाती है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 235 नंबर प्रश्न पर। कार्य ऊर्जा और ताप समय जो होता है ये जो होता है ध्यान रखना है अदिश राशि होता है, तो ध्यान रखना है जो अदिश राशि जो होता है कार्य ऊर्जा ताप और समय चाल होता है। और अदिश हम लोग जानते हैं ये अदिश किसको कहते हैं, तो जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, तो याद रखना है परिमाण रहता है लेकिन दिशा नहीं रहता है, उसी को हम लोग जो है अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि किसे कहेंगे, तो याद रखना है जिसमें परिमाण के साथ साथ जो है दिशा होता है उसको हम लोग जो सदिश राशि कहते हैं। उसका दिया गया है 236 नंबर प्रश्न है सदिश राशियाँ, तो सदिश राशि याद रखना है त्वरण बल और विस्थापन संवेग ये सब जो होता है सदिश राशि होता है। अब भार भी याद रखना है जो सदिश राशि होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भार पर। उसके बाद आगे दिया गया है 237 नंबर प्रश्न है सूक्ष्म बर्फ है, तो 237 नंबर प्रश्न में है सूक्ष्म बर्फ है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सूक्ष्म बर्फ होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, तो याद रखना है तत्व का सबसे छोटा कण जो होता है परमाणु कहलाता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या कहलाता है, तो याद रखना है अणु कहलाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु और तत्व का जो होता है परमाणु होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 240 नंबर प्रश्न पर। परमाणु के 3 मौलिक कण होता है, तो परमाणु के 3 मौलिक कण जो होता है कौन कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 241 नंबर प्रश्न पर। 241 नंबर प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ध्यान रखना है जे थॉमसन साहब द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद 242 नंबर प्रश्न है प्रोटॉन की खोज किसने किया है, तो गोल्ड स्टीन जो है प्रोटॉन की खोज किए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 243 नंबर प्रश्न न्यूट्रॉन की खोज कौन की थी, तो याद रखना है जेम्स चैडविक जो है किया था, तो ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 244 नंबर प्रश्न पर। इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो याद रखना है ऋण आवेश होता है। ध्यान रखिएगा जो हम डिस्कशन जो है इस वीडियो में क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो है इसमें पूरा आपको जो है एक एक क्वेश्चन जो है आपको डाला गया है, तो इसलिए जो हम डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो है फिर आपको जो है नीचे क्वेश्चन वही रहबे करता है जो हम डिस्कशन करने वाला चाह रहे हैं, तो उसका जो है नीचे रहता है, तो ध्यान रखना है। इसमें जो है टोटल हम लोग जो है लगभग जो है 1500 से प्लस मतलब 1500-1600 के करीब जो है हम लोग जो है इसमें जो है क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग जो है मैराथन के तौर पर जो है आप लोग जो है देखते रहे वीडियो को, और मेरा चैनल पर अगर जो नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर जो है कृपया जो है सब्सक्राइब कर दे। और अगला वीडियो जो है लगभग जो है हम 2000 के करीब मतलब 3000-4000 वाला जो है हम ज़रूर से ज़रूर जो है मतलब जो आर्ट्स का जो है मतलब जो है उसमें इतिहास हुआ भूगोल हुआ उसके लिए जो है लाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 245 नंबर प्रश्न है प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है, याद रखना है। और न्यूट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है, मैंने गलती बोल दिया, आवेशहीन होता है जिसको हम लोग जो उदासीन कहते हैं, तो याद रखना है उदासीन जो होता है न्यूट्रॉन होता है, और धनावेशित जो होता है प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है, तो याद रखिएगा ये तीनों बात के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 247 नंबर प्रश्न है पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था। पोजिट्रॉन का खोज जो है याद रखना है एंडरसन साहब जो है किया था, तो याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है, तो कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का, तो ध्यान रखना है पोजिट्रॉन होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने
एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होता है ऑक्सीकरण कहलाता है, और ग्रहण करने की जो है प्रवृत्ति जो होता है अपकरण कहलाता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो याद रखना है 1840 गुना जो होता है। कहूँ ध्यान रखना है 1/1837 रहता है दिया हुआ। मेन रूप से जो है 1837 होता है, लेकिन इसमें 1840 दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 250 नंबर प्रश्न है, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो एनोड पर जो होता है ऑक्सीकरण होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, परमाणु के नाभिक के खोज किसने किया था? परमाणु के नाभिक के खोज जो है याद रखना है रदरफोर्ड ने किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, परमाणु के नाभिक होते हैं, तो याद रखना है परमाणु के नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 153 नंबर प्रश्न पर। 153 नंबर प्रश्न है, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, मतलब क्या कहलाती है? तो याद रखना है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ध्यान रखना है परमाणु संख्या कहलाता है। याद रखना है Z बराबर जो होता है P बराबर E होता है। तो याद रखना है या तो प्रोटॉन की संख्या मतलब जो है बराबर देगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर देगा, नहीं गलती बोल दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर देगा। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है क्या कहलाता है? तो समस्थानिक कहलाता है। तो याद रखना है समस्थानिक किसको कहते हैं? तो ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है उसको हम लोग जो है समस्थानिक कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 255 नंबर प्रश्न है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान अब परमाणु संख्या जो है भिन्न भिन्न होता है, द्रव्यमान संख्या जो होता है समान होता है, तो उसको हम लोग जो है समभारिक कहते हैं। और ध्यान रखना है अलग अलग जो होता है समभारिक होता है, सम न्यूट्रॉनिक होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो अगर जो सम इलेक्ट्रॉनिक की चर्चा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहता है तो उसको हम लोग जो है सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम प्रोटॉनिक मतलब जो है जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान या परमाणु संख्या अगर जो समभारिक संख्या पूछा जाएगा तो जो है उसमें जो है समभारिक में होता है द्रव्यमान संख्या समान, और समस्थानिक में जो होता है परमाणु संख्या समान या प्रोटॉन की संख्या समान, सम इलेक्ट्रॉनिक में जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, सम न्यूट्रॉनिक में होता है जो ध्यान रखना है जो न्यूट्रॉन की संख्या समान। तो याद रखना है, इसके आधार पर आपको 5-6 को क्वेश्चन ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ साहब जो है प्रस्तुत किया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आवर्त सारणी के उदर्ग तथा क्षैतिज स्तंभ को कहते हैं। तो आवर्त सारणी के जो है उदर्ग मतलब जो है उदर्ग को जो है ग्रुप या वर्ग कहा गया है, और क्षैतिज वाला को जो है आवर्त कहा गया है। और ध्यान रखना है जब मेंडलीफ साहब दिए थे तो उस समय जो है ध्यान रखना था है जो 6 गो तक कहूँ 6 गो रहता है लिखा हुआ, लेकिन ध्यान रखना है जो उस समय जब दिए थे ये भी तो 7 गो आवर्त दिए थे। कै गो आवर्त? 7 गो आवर्त और 9 गो वर्ग दिए थे। लेकिन याद रखना है जो अभी जो है मोजले साहब जो परमाणु संख्या पर आधारित है तो उसमें जो है 7 गो जो आवर्त के आवर्त रहे ये है, लेकिन उसमें जो है आपको जो है वर्ग की संख्या जो है 18 देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना है इस प्रश्न। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 258 नंबर प्रश्न पर आवर्त सारणी का पहला तत्व। तो ध्यान रखना है हाइड्रोजन होता है, ग्रुप अगर जो पूछा जाएगा तो क्षार ग्रुप होता है, ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। तो डोबनेर साहब जो है तत्वों के सबसे पहला वर्गीकरण किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्तों की संख्या तभी हम तुरंत चर्चा कर लिए हैं। तो 18 गो जो होता है वर्ग होता है और 7 गो आवर्त होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नॉन स्टिक बर्तन बने होता है। तो टेफ्लॉन के जो होता है नॉन स्टिक बर्तन बना होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? तो अयस्क में जो है उपस्थित अशुद्धि को जो है गैंग कहा गया है, तो ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो धातु कर्म कहते हैं। याद रखना है, जो खनिजों एवं अयस्कों से जो होता है धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो धातु कर्म कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 264 नंबर प्रश्न पर, बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है, बर्तनों में कलई के लिए जो है अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 265 नंबर प्रश्न पर। 265 नंबर प्रश्न है, पटाखे में हरा रंग होने का कारण क्या है? तो पटाखे में जो होता है हरा रंग जो होता है बेरियम के कारण जो होता है हरा रंग होता है, तो याद रखना है। और आतिशबाजी के दौरान जो होता है लाल चटक जो होता है, मतलब जो है पटाखे में जब लाल उल देखते हैं बढ़ता हुआ, तो उसमें जो होता है स्ट्रोंशियम के कारण जो होता है लाल रंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? तो भविष्य का ईंधन जो है हाइड्रोजन को कहा गया है। ध्यान रखना है, क्योंकि जो है अभी जो है जापान में जाइएगा तो हाइड्रोजने पर जो है गाड़ी उड़ी चलता है, तो हाइड्रोजन गैस जो है भविष्य का ईंधन कहा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 268 नंबर प्रश्न पर, मार्स गैस कहलाता है। तो मार्स गैस जो होता है मीथेन जो है कहलाता है। याद रखना है, तो मार्स गैस जो है कौन कहलाता है? तो मीथेन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नोबेल गैस कहलाता है। तो नोबेल गैस जो होता है हीलियम जो होता है नोबेल गैस कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 270 नंबर प्रश्न पर, सर्वाधिक हल्की तत्व है। तो सर्वाधिक हल्की तत्व जो होता है ध्यान रखना है हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक हल्की तत्व होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 271 नंबर प्रश्न पर। तो 271 नंबर प्रश्न है, सबसे हल्की धातु है। तो याद रखना है, सबसे हल्की धातु जो होता है लिथियम होता है, और सबसे भारी धातु जो होता है ओसेमियम होता है। तो ध्यान रखना है, सबसे हल्के धातु जो होता है लिथियम होता है, और सबसे भारी धातु जो होता है ओसेमियम होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 273 नंबर प्रश्न पर, सबसे कठोर धातु है। तो सबसे कठोर धातु जो होता है प्लेटिनम होता है। याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ जो होता है हीरा होता है। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 275 नंबर प्रश्न पर, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है। तो याद रखना है, स्टील जो होता है सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है, जिसको हम लोग इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो याद रखना है, सबसे सर्वाधिक जो है इलास्टिसिटी जो होता है किसके पास होता है? तो स्टील के पास होता है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखना है, जिसको जो है हम लोग जो है खींचकर जो है मतलब खींचते हैं और फिर वह पुनः अपनी अवस्था में जब आ जाता है तो उसको ही जो है हम लोग जो है इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थ कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है। तो गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में जो होता है हीलियम गैस भरा जाता है। तो याद रखना है। उसके बाद 277 नंबर प्रश्न पर आते हैं, अश्रु गैस है। तो अश्रु गैस जो होता है क्लोरो एसीटोफिनॉन जो होता है अश्रु गैस होता है। तो याद रखना है, क्लोरो एसीटोफिनॉन जो होता है आपको जो है अश्रु गैस कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हंसाने वाला गैस है। तो हंसाने वाला गैस जो होता है याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, जिसको हम लोग जो है N2O कहते हैं। याद रखना है। तो रासायनिक नाम जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और अणुसूत्र जो होता है याद रखना है N2O होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 279 नंबर प्रश्न पर, जल की अस्थायी कठोरता कारण है। तो जल की अस्थायी कठोरता जो होता है दूर किया जाता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण। उसका 280 नंबर प्रश्न है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो अस्थायी कठोरता जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले रहने के कारण जो होता है जल में अस्थायी कठोरता होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 281 नंबर प्रश्न पर, जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता जो होता है दूर किया जाता है। तो याद रखना है, जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर जो होता है जल के अस्थायी और अस्थायी कठोरता तक को जो है दूर किया जाता है। उसका 282 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो 282 नंबर प्रश्न है, जल का शुद्ध रूप है। तो जल का शुद्ध रूप जो होता है वर्षा का जल जो होता है जल का शुद्ध रूप होता है। उसके बाद 283 नंबर प्रश्न है, भारी जल जिसको हम लोग जो है D2O कहते हैं। तो D2O का जो होता है
अनुभार कितना होता है, तब 20 होता है। ध्यान रखना है D2O का जो होता है और साधारण का जो होता है 18 होता है, तो याद रखना है। मतलब भारी जल का जो होता है 20 होता है और साधारण जल का जो होता है याद रखना है कितना होता है, तो 18 होता है। इसका भारी जल का जो होता है प्रयोग जो होता है मंदक के रूप में जो है न्यूक्लियस में किया जाता है, तो याद रखना है नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है मंदक के रूप में जो होता है प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा ये भी बात। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारी जल जिसको खोज किसने किया है, तो याद रखना है 1932 में जो है यूरे एवं वासनल द्वारा जो है किया गया है। और ध्यान रखना है जो इसका जो होता है रासायनिक नाम क्या होता है, तो D2O का रासायनिक नाम जो होता है याद रखना है D से होता है ड्यूटेरियम और O से होता है ऑक्साइड, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है भारी जल का जो होता है रासायनिक नाम होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 285 नंबर प्रश्न पर। 285 नंबर प्रश्न है कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो उपयोग में लाया जाता है याद रखना है सिल्वर आयोडाइड जो होता है कृत्रिम वर्षा के लिए लाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लोहा का सबसे शुद्ध रूप होता है, तो लोहा का सबसे शुद्ध रूप जो होता है पिटवा लोहा होता है, लोहा का सबसे शुद्ध रूप। और लोहा के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होता है, तो याद रखना है पिटवा लोहा में जो होता है लोहा के जो होता है सबसे कम मात्रा कार्बन की मात्रा पाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 288 नंबर प्रश्न पर। 288 नंबर प्रश्न है लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो पालक के पत्ते और हरी साग सब्जी में जो होता है आपको जो है लौह के मात्रा मानने में ध्यान रखना है कि लोहा की मात्रा जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए जो होता है हम लोग करते हैं, तो याद रखना है जिंक के परत चढ़ाते हैं, याद रखना है ध्यान रखना है जो पेंट करके भी जो है हम लोहे के मतलब जो है जंग से बचा सकते हैं। ग्रीस लगाकर भी जो है हम लोग जो है जंग बचा सकते हैं। याद रखना है तेल लगा मतलब जो है इसका तेल आता है तो उसका भी जो है लगाकर जो है हम लोग जो है इसको जो है या यसद लेपन करके ले भी जो है इसको जो है हम लोग जो है लोहा से जंग से बचा सकते हैं, याद रखना है इतना बात के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लोहा के जब जंग से परत जो होता है उसको चढ़ाने की प्रक्रिया माने जिंक से जो है चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो याद रखना है गैल्वेनाइजेशन क्रिया कहलाती है। तो ये भी बात ध्यान रखना है लोहा में कौन सा परत मतलब कुछ जंग से बचाने के लिए जो है जिंक के परत चढ़ाया जाता है, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन विधि, न तो याद रखना है यसद लेपन विधि भी कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 290 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो 290 नंबर प्रश्न है विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तक चालक है, तो याद रखना है विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तक चालक जो होता है चांदी होता है, जिसको जो है हम लोग जो है Ag कहते हैं, तो याद रखना है Ag जो होता है इसका संकेत होता है। शुद्धतम सोना होता है, तो याद रखना है कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का जो होता है आपको जो है शुद्धतम सोना होता है, तो ध्यान रखना है। लेकिन शुद्धतम सोना जो है इसमें नहीं दिया जाए, मतलब जो है अभी जो है रोल मतलब लाने जाइएगा आभूषण दुकान में जाइएगा सोना, तो उसमें जो होता है शुद्धतम सोना जो है जेवर में नहीं दिया जाता है, उसमें 22 कैरेट का जो होता है सोना होता है, जिसमें 22 कैरेट में 75% जो होता है सोना होता है। उसका तो याद रखना है जो उसमें जो है या तो एल्युमिनियम ना तो एल्युमिनियम तो नहीं लेकिन तांबा जो है खास करके जो है मिला दिया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 18 कैरेट में जो होता है शुद्ध सोना कितना होता है, तो 75 माने 0.75% होता है, तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 293 नंबर प्रश्न है बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है, तो बेवकूफ़ों का सोना जो होता है याद रखना है आयरन पैराइड्स को कहा जाता है बेवकूफ़ों का सोना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, तो याद रखना है लोहा निकेल एवं क्रोमियम जो होता है मिश्र धातु जो होता है स्टेनलेस स्टील का जो होता है, याद रखना है। तो स्टेनलेस स्टील में जो होता है लोहा निकेल एवं क्रोमियम धातु पाया जाता है। उसका 295 नंबर प्रश्न है सोल्डर मिश्रण है, तो सोल्डर जो होता है मिश्रण जो होता है सीसा एवं टीन का जो होता है सोल्डर मिश्रण होता है, तो याद रखना है सोल्डर किसका मिश्रण होता है, तो सीसा एवं टीन का जो होता है सोल्डर मिश्रण होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 296 नंबर प्रश्न पर। 296 नंबर प्रश्न है क्वार्च में होता है, तो सिलिकॉन एवं जो है ऑक्सीजन जो होता है क्वार्च में होता है, तो याद रखना सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम माने ऑक्सीजन के जो होता है क्वार्च जो होता है ध्यान रखना है
मिश्रण होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 297 नंबर पर प्राकृतिक रबर बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो होता है का बहुलक जो होता है आइसोप्रीन का जो होता है बहुलक होता है। तो याद रखना है प्राकृतिक रबर जो होता है किसका जो होता है बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 298 नंबर प्रश्न पर सबसे उत्तम कोयला है। तो सबसे उत्तम क्वालिटी के कोयला जो होता है एंथ्रासाइट होता है, जिसमें जो होता है इसमें 96% जो होता है कार्बन की मात्रा होता है। ध्यान रखना है ये बात के जितना ज़्यादा कोयला होगा मतलब कार्बन होगा उतना ही अच्छा जो होता है कोयला होता है। तो याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोयला जो है हम लोग जानते हैं कि ये कई प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। पीट होता है, बिटुमिनस होता है और लिग्नाइट होता है और एंथ्रासाइट होता है। तो पीट कोयला में जो होता है कार्बन की मात्रा जो होता है सबसे कम होता है, इसलिए जो है उसको जो है उत्तम क्वालिटी नहीं मतलब न्यूनतम क्वालिटी के यानी खराब क्वालिटी के कोयला कहा गया है। और एंथ्रासाइट को जो है उच्चतम क्वालिटी के कोयला कहा गया है। अब भूरा कोयला के नाम से ध्यान रखना है जे लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है और पीट का सबसे जो है मतलब अच्छा क्वालिटी में एंथ्रासाइट आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 299 नंबर प्रश्न है कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा जो होता है तांबा एवं टीन का जो होता है मिश्र धातु होता है, याद रखना है। तो तांबा और टीन का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 300 नंबर प्रश्न पर कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए जो होता है एथिलीन और एसिटिलीन गैस जो होता है प्रयोग होता है। तो याद रखना है कच्चे फल में जो होता है कृत्रिम रूप से ढंग से जो है याद रखना है एसिटिलीन गैस का जो होता है हम लोग जो है प्रयोग करते हैं और प्राकृतिक रूप से जो होता है एथिलीन जो होता है ध्यान रखना है। तो 2 तरह के होता है। जब हम लोग जो है कैल्शियम कार्बाइड जब लाने जाते हैं तो ये एसिटिलीन गैस उसमें से निकलता है और ऐसे ही जो पक जाता है उसमें एथिलीन गैस रहता है। तो याद रखना है।